नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, जिनका स्वामी स्वयं शनि है। मकर वाले परेशान क्यों? लाइफ में इतनी भी क्या जल्दी है जो आप इतनी जल्दी हार मान रहे हो? धीरे धीरे फ्लो में आगे बढ़ने से हर मुश्किलों का समाधान मिल ही जाता है। मकर राशि वालों, क्यों चिंता करते हो इतना? सच में मन हार रहा है? जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, जब कोई रास्ता ना दिखे, समझ में ना आए कहाँ जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, या फिर मन भटक रहा हो पर रास्ता नहीं है, ऐसे में सामने खड़ा पहाड़ देखकर, पहाड़ सी परेशानियां देखकर जब मन घबरा जाए, जब घोर हताशा छा जाए, तब क्या करेंगे? क्या तब हार में मान लेना उचित है या हार पर विजय प्राप्त करना उचित है? अनुचित और उचित, इन दोनों के बीच झूलने का मन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मन में हताशा छा जाए तब एक बार दिल से कृष्णा को पुकारिए। वो तो बंसी बजाते हुए आएंगे और आपको एक सही मार्ग दिखाकर जाएंगे। अब आप सोचिएगा, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? हम धर्म नहीं जोड़ते, हम हैं और बाकी सब कुछ हम प्रभु पे छोड़ते हैं, क्योंकि वही बंसी बजाकर दुनिया की तमाम कठिनाइयों को हल करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो हर किसी के आता है, लेकिन उस उतार चढ़ाव पर जो विजय प्राप्त कर जाए, उत्साह के साथ जो आगे बढ़ जाए, जो मार्ग ढूंढ ले, वही तो मकर वाले हैं। मकर वाले तो कभी ऐसे नहीं है कि वो हताश होने लगे। मकर वाले अपने ऊपर हताश हावी होने ही नहीं देते। जो लोग जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसके रास्ते में बहुत सारे कांटे आते हैं और इन कांटों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो मकर राशि वाले होते हैं। ये जो वक्त है ना, वक्त तमाम आपके कितने भी तकलीफें हैं, उसके घाव को, उसके जख्म को भर देता है। आपको कभी उस घाव को कुरेदने नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे भर देता है। ये वक्त का यही तो है तकाजा। जीवन जीने का नाम है, बस आगे बढ़िए, उठिए। थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, कभी कभी इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करने में करीब 10 वर्ष लग जाते हैं, करीब 1 साल में ही खत्म हो जाता है, कभी कभी तो आधी उम्र गुजर जाती है, पर विजय हम प्राप्त कर ही लेते हैं कठिनाइयों पर। और वैसे भी मकर वाले कठिनाई से घबराते नहीं हैं। जब शनिदेव यहाँ पर इनके स्वामी हैं, तब भला घबराना कैसा? मौके तो हर जगह हैं और मकर वालों को भी मौके मिलते हैं। वैसे तो मकर वालों के विषय में कहा जाता है ये धनवान की राशि है, पर धन होना ही सब कुछ खुशियां है, धन होना ही आपके आगे बढ़ने का, आपका सफलता का सूचक है, ऐसा जरूरी नहीं है। धन होने का मतलब है, हाँ, थोड़ी सी राहत है, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन बाकी चीजें तो आपको पानी ही होगी। कहते हैं ना, व्यक्ति खाने पर आ जाए तो सोना का ईंट भी बेचकर खा लेता है। तो ये है धन खत्म होने की चीजें। लेकिन धन को यूं ही बरकरार रखा जाए, इसके लिए तो कर्म करना होगा। अब कर्म तो आप करते हैं, पर कभी कभी होता क्या है, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है। कोई आपको सपोर्ट नहीं करता आगे बढ़ने के लिए, बस हर कोई आपके पैर खींचने में, आपके जड़ को काटने में लगा रहता है। कुछ कम ही लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। अब आपको ढूंढना है वो कौन है जो चाहते हैं सच में दिल से कि आप ऊपर उठें। आपके जीवन साथी हो सकते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त। आप ढूंढिए, उनके सानिध्य में रहे। अगर वो आपको मार्ग बताते हैं तो एक बार चलने की कोशिश करें, यकीनन रास्ता तो मिलने ही मिलेगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपके बारे में बहुत लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती, तब यहाँ चिंता हो जाता है, हम परफेक्ट क्यों नहीं हैं, ऐसा क्यों हुआ, लोगों को पसंद क्यों नहीं आए। दुनिया को मारिए गोली, क्योंकि दुनिया वाले तो सिर्फ व्यक्ति को हताश करते हैं, निराश करते हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ चिकोटी काटते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। वो सिर्फ
आपके दुख में मज़े लेते हैं, लेकिन जब आप खुश होते हैं तब उन्हें तकलीफ होती है। तो आपको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है लोग क्या कहते हैं। अगर लोगों के कहने पर आएंगे फिर तो हो गया, क्योंकि पीठ पीछे तो राजा की भी बुराई होती है। आप तो आम मनुष्य हैं, आप तो मकर वाले हैं, तो ऐसे में लोग क्या कहते हैं उससे आपको मतलब नहीं रखना होगा, क्योंकि आप उनकी सोच नहीं बदल सकते। खुद को बदलिए, खुद को आगे बढ़िए। कभी कभी क्या होता है, आप बोलना तो अच्छा चाहते हैं पर लोग उसके गलत मतलब निकाल लेते हैं। आप करना अच्छा चाहते हैं पर लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, यानी एकदम से विपरीत धारा दो चीज़ें हो जाती है, तब मन दुखी हो जाता है। इतना करने के बाद भी इतने सारे ताने सुनने को मिल रहे, इतनी सारी नकारात्मक चीज़ें, तब मन दुखी होता है। और ये मकर वालों के साथ अक्सर होता है। बहुत कुछ करते हैं, सबके लिए करते हैं, अपने पराये सबको, सबके लिए, लेकिन एक जरा सा कमी, आप 99.99% सही कर लो, लेकिन 0.1 में अगर कमी है तो लोग ताने देंगे ही देंगे। यहाँ कमी थी, आप खाना खिला दो भरदम, कहेंगे नमक कम था। ये नहीं कहेंगे कि हमने भरपेट भोजन खाया, शक्कर खाया, नमक कम था। तो इसे कहते हैं दुनिया, और इसे कहते हैं दुनियादारी। कितना भी अच्छा कर लो, बुराई ढूंढ ही लेते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर उन चीज़ों में पड़ेंगे फिर तो आप परेशान रहेंगे। आपको परेशान नहीं रहना है, आपको बेवजह चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप पैदा हुए हैं जीवन में ऊंचाइयों को छूने, इस दुनिया पर राज करने। आप जिस भी पोजीशन पे हैं उसी में मस्त रहिए, ज़्यादा हाय है मत कीजिए। दूसरों के लिए, अपने लिए सोचिए, आपने अभी तक क्या किया, नहीं किया है तो अब उठिए, अब बढ़िए, जीवन को सुलझाइए। उलझाना नहीं है, सुलझाइए। बिल्कुल भी एक पॉजिटिव राह देखिए, अच्छा सोच रखिए, अच्छा ही होगा। कहते हैं ना, अच्छा सोचने से अच्छा होता है। हम सिंपल भाषा में बात करते हैं, हम कोई ताम झाम स्टाइल वगैरह कुछ नहीं लगाते, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं। हमें पता है हम भारतीय आम लोग हैं, हम कोई अमेरिकन या इंग्लैंड के रहने वाले हैं नहीं, हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम आम हैं। आम लोगों को आम ही बात अच्छी लगती है, और इसलिए हम अपनी ही भाषा में बात करते हैं। कभी कभी आपकी असफलताएं आपके लिए वरदान बन जाती है, कभी कभी आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है, कभी कभी जब वो हट करती है तो एक जिद बन जाती है। और ये मकर वालों के साथ अक्सर होता है। एक जिद अगर ये मन में आ गया, इनको कुछ बात ठान लिए, तो वो करके ही रहते हैं, और फिर उस दिन सफलता आपके कदमों में होती है। तो इसे कहते हैं मकर राशि। और जीवन में कुछ भी हो जाए, हार मत मानिएगा। होता है, बहुत बार होता है, बहुत सारे तकलीफ एक साथ चले आते हैं, तब मन हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, पर उस समय भी एक ही फंडा अपनाएं, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। बस फिर देखिए भगवान कैसे सब ठीक करते हैं। एक बार इसी बहाने भगवान का नाम तो लेकर देखिए। एक बार भगवान का, लोग तो अभी भगवान का नाम तक नहीं लेते, सुख हो या दुख हो, लेना ही छोड़ दिए हैं। क्यों? भगवान पे भरोसा नहीं है, वो तो कुछ करते नहीं। आपने कभी दिल से पुकारा है? एक बार दिल से पुकारिएगा, किसी और के ना कहने से, एक बार मेरे ही कहने से। अगर हमारा बोलना आपको अच्छा लगे तो एक बार दिल से कहिएगा, प्रभु अब तो कुछ दे दो, अब और कितना परीक्षा लोगे। हम आपकी राशि के अनुसार हमेशा ही कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि आप इस राशि के हैं तो क्या करें, आप मकर राशि के हैं तो क्या करें, ताकि जीवन का संघर्ष कम हो। उम्मीद है आप देखते होंगे हमारा वीडियो और आपको अच्छा भी लगता होगा, आपको फ़ायदे भी हो रहे होंगे। अगर आपको फ़ायदे हो रहे हैं तो यकीन मानिए हमारा विद्या सार्थक रहा। मकर वालों, ये जो सृष्टि है ना, ये किसी के पक्ष में काम नहीं करती, ना ही फैसले सुनाती है, ये अपने गति से चलती है। इसलिए आपको ही अपनी गति से चलना है, आपको भी किसी के पक्ष में नहीं जाना है, और ना ही किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखना है। अगर आप कहीं रुक गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मकर वाले, आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है, किसी का पक्षपात करने का नाम नहीं है। हर दिन ढेर सारी उम्मीदें लेकर आता है, हर दिन, और इस उम्मीद के सहारे ही हम आगे बढ़ते हैं। आप में तो बहुत जोश है, बहुत काबिलियत है, भले ही 7.5 का थोड़ा सा दंश है, थोड़ी सी छाती पर पीड़ा दे रही है, पर उतरती भी 7.5 कमाल तो करेगी ही। हालांकि शनिदेव अभी सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता ना करें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस एक सही वक्त, सही मौका और सही छक्का चौका,
फिर देखिए जीवन कैसे धड़ल्ले से आगे बढ़ता है और आप में इतनी संभावनाएं हैं कि आप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आप मकर वाले हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप एक जिद्द है, आप बहुत बुद्धिमान हैं। शायद इतना बुद्धिमान इस दुनिया में मकर वालों के सिवा कोई नहीं होता। जब आपके पास जानकारी इतना अच्छी लगे दिमाग है, तब लाइक आप करें, इतने सब्सक्राइब बुद्धिमान करें, हैं, तो आप अपनों अपना से स्किल शेयर बेचिए, करें और आप कमेंट अपना में दिमाग हर बेचिए। हर महादेव आपके क्या जरूर सपने लिखें। रहे हैं बचपन के, धन्यवाद। आप उस पर सपनों को साकार कीजिए और फिर देखिए आप कैसे एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन जाते हैं। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, एक बार कोशिश तो कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।